10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 की जो स्टोरी थी 100 ड्रेसेस, उसके पार्ट 1 को बहुत अच्छे से समझा था और आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 100 ड्रेसेस पार्ट 2 को समझेंगे। वही स्टोरी है कि इसमें एक वांडा पेट्रोन्स्की नाम की पॉलिश गर्ल रहती है और साथ में मैडी और पैगी नाम की 2 लड़कियां और बाकी पूरे रूम नंबर 13 के बच्चे रहते हैं, जो कि वांडा पेट्रोन्स्की का क्या उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। और उसी समय उस बीच में उनके यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसमें मोटर बाइक्स के डिज़ाइन किसको ड्रॉ करना रहते हैं, लड़कों को, और लड़कियों को ड्रेसेस के डिज़ाइन ड्रॉ करना रहते हैं। उस समय जो जैक बैगल्स नाम का लड़का रहता है वो मोटर बाइक्स के डिज़ाइन में फर्स्ट प्राइज प्राप्त करता है और इसी क्रम में जो लड़कियों की ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग की बात आती है तो जो वांडा पेट्रोन्स्की नाम की पॉलिश गर्ल रहती है वो 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाती है और उसको इस कार्य के लिए फर्स्ट प्राइज मिलता है, उसको मेडल मिलता है। लेकिन जब ये प्राइज डिक्लेयर होता है उस समय वांडा पेट्रोन्स्की क्या होती है, स्कूल नहीं आ रही होती है। तब पैगी और मैडी नाम की ये जो 2 लड़कियां रहती हैं उनका ध्यान जाता है कि अब तो वांडा नहीं आ रही है, वो किसका मजाक उड़ाए, क्योंकि वो हमेशा वांडा को उसके लुक पर, उसके पॉलिश गर्ल होने पर और उसकी भद्दी सी ड्रेस पहनने पर मजाक बनाया करती थी। उससे अक्सर पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूतों के हैं, ऐसा करके उसका मजाक बनाती थी। और उस समय वांडा जो है स्कूल नहीं आ रही होती है। तब देखते हैं आगे क्या होता है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. No more holler polar, no more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jen Petronsky. अब यहाँ पर जबकि ये प्रतियोगिता हो चुकी रहती है, सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस की जो डिजाइन्स वांडा ने ड्रॉ की होती हैं और बाकी बच्चों ने सब एक लाइन से पूरे रूम नंबर 13 में लगी होती हैं। मोटर बाइक्स के भी डिजाइन जो रहते हैं वो भी वहां पर लगे हुए रहते हैं और पूरी की पूरी क्लास सर्कलिंग यानी सारे बच्चे घूम घूम करके वो सारी ड्रेसेस को, वो सारे डिजाइन्स को देख रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल ऑफिस से एक प्यून आता है जो क्या देता है, मिस मैसन को एक नोट दे के जाता है। मिस मैसन जो कि क्लास टीचर रहती हैं, उस नोट को जब खोल के पढ़ती हैं तो उसको कई बार पढ़ती हैं, कई बार अपना चश्मा साफ करती हैं और धीरे से वो जोरदार ताली बजाते हुए कहती हैं। तालियां क्यों बजाती हैं? ताकि वो क्लास को अटेंशन कर सके। और वो बताती हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की नहीं आ रही, देखो उसके पिता ने क्या लिखा है। उसके पिता ने लिखा है, प्रिय शिक्षक, वांडा, मेरी वांडा अब स्कूल नहीं आएगी और उसका जो भाई जैक है वो भी स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि हम सब कहाँ जा रहे हैं, एक बड़े शहर जा रहे हैं। वहां पर कोई भी हमको पोलेक वर्ड करके ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, कोई भी मेरे बच्चों को उसके पेट्रोन्स्की नाम के एक फनी नेम के कारण उनको नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि ऐसे बड़े शहर में बहुत सारे फनी नाम वाले लोग रहते हैं। आपका, उसके पिता का नाम रहता है जैन पेट्रोन्स्की, यानी ये वांडा के पिता का पत्र रहता है जो कि मिस मैसन पढ़ के सुनाती है क्लास में कि अब वांडा आगे से स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि वो बड़े शहर जा रहे हैं। वहां पर कोई भी उनको पोलेक शब्द से, जो थोड़ा सा एक वैसा लगता है, रूट टाइप का वर्ड लगता है, कोई उसको संबोधित नहीं करेगा, कोई उसको इसके फनी नाम के कारण चिढ़ाएगा नहीं, इसलिए मेरी बच्ची अभी आज के स्कूल नहीं आएगी। अब वो जो टीचर रहती है वो बोलती हैं बहुत संजीदा होकर के, बहुत गंभीर होकर के, थोड़ी सी वॉइस उनकी कम हो जाती है। वो बोलती हैं, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. बोलती मुझे विश्वास है कि मेरे रूम नंबर 13 के चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, किसी को भी
इंटेंशनली यानी कोई अपनी जानबूझ करके किसी ने भी उनको परेशान नहीं किया है कि उनका नाम खूब फनी है या उनकी फीलिंग के साथ वो खेल रहे हों, क्योंकि सभी बच्चे मेरे रूम नंबर 13 के कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं और कोई भी ऐसे अनफेमिलियर वर्ड से उनको परेशान नहीं करेगा। ऐसा बोल करके मिस मैसन जब चली जाती हैं, अब जो मैडी रहती है वो क्योंकि वांडा से वो जुड़ चुकी होती है, वांडा की फीलिंग को समझने लगती है, तो उसको ये लगता है कि नहीं, वांडा के साथ बहुत गलत किया, पैगी को कम से कम ऐसा नहीं करना था। और मैं भी पैगी का साथ दे रही थी वांडा को परेशान करने में, वांडा का मजाक बनाने में, वांडा को चिढ़ाने में। इसलिए जो मैडी थी वो Maggie tried to prepare her lesson, but she couldn't put her mind on her work. Put her mind on her work मतलब पूरा fully concentrate होके वो अपना काम नहीं कर पा रही थी। बार बार कहीं ना कहीं उसको वांडा के बारे में बहुत चिंता हो रही थी, उसको अपने किए गए कार्यों का पश्चाताप हो रहा था, इसलिए वो बहुत अच्छे से मन नहीं लगा पा रही थी। लेकिन जैसे ही स्कूल छूटता है तो पैगी जो रहती है वो बोलती है, अरे चलो अपन चलते हैं वांडा से मिलने। और पैगी सोचती है और मैडी भी सोच रही होती है कि मुझे वांडा से मिलने जाना चाहिए, और तभी पैगी बोल देती है, अरे अरे चलो अपन किससे मिलने चलते हैं, वांडा से मिलने चलते हैं। तो मैडी को यह सुन के बड़ी खुशी होती कि चलो कहीं ना कहीं जो पैगी के मन में भी ये चीज है कि उसने वांडा के साथ गलत किया, लेकिन पैगी ऐसा शो नहीं कर रही थी। पैगी एंड मैडी, द टू गर्ल्स, hurried out of the building up the street toward Boggins Heights to meet वांडा। और अब पैगी और मैडी जो रहती हैं वो दोनों बहुत जल्दी जल्दी सड़क पर, स्कूल से सड़क पर बाहर निकल के आती हैं और कहाँ जाती हैं, बोगिंस हाइट्स में जाती हैं। बोगिंस हाइट में क्यों जाती हैं, क्योंकि वहां पर वांडा रहा करती थी, तो वो बोगिंस हाइट में वांडा से मिलने के लिए जाती हैं। कहीं ना कहीं उनको ये चीज आ जाती है कि वांडा के साथ कुछ गलत किया गया है। जब वो जाती हैं तो वहां जब पहुंचती हैं बोगिंग हाइट में, तो वहां देखती हैं कि कुछ भी अच्छा माहौल वहां का नहीं है। छोटी छोटी झोपड़ियां रहती हैं, घास फूस तिनकों की बनी हुई रहती हैं, वहां की हवा भी बहुत साफ नहीं रहती, नमी वाला वातावरण रहता है। मतलब जहां पर कोई जाना पसंद ना करे ऐसी जगह पर वांडा का घर था। जब वो वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वांडा के फ्रंट छोटा सा सफेद सा घर दिखाई देता है उनको, तो उनको लगता कि हाँ यही पेट्रॉन्स की हाउस होगा। जब वो वहां जाती हैं, सामने से दरवाजा खटखटाती हैं, कोई रिप्लाई नहीं मिलती। मैडी पीछे के कोर्टयार्ड से जाकर के दरवाजा खटखटाती तो वहां भी उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि वांडा पेट्रोन्स्की का जो परिवार रहता है वो छोड़कर, इस घर को छोड़कर बड़ी सिटी चला जाता है। तो वांडा लेफ्ट हर हाउस विथ हर पेरेंट्स बिफोर टू गर्ल्स रीच्ड। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। तो वो समझ जाती है कि अब वांडा पेट्रोन्स्की हमको नहीं मिल पाएगी, और वो बेचारी बहुत भारी मन से दोनों की दोनों वापस आ जाती हैं। इसके बाद भी मैडी जो है उसका मन बहुत अच्छा नहीं रहता, उसको कहीं ना कहीं बहुत दुख लगा रहता है। वो पूरे समय सोचती रहती है कि वांडा के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब क्या होता है, ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। अब शनिवार वाला दिन जब पड़ता है तो मैगी पूरा दिन, पूरी दोपहर किसके साथ रहती है, पैगी के साथ रहती है। और वहां वो दोनों मिलकर क्या लिखती हैं, एक लेटर लिखती हैं। वो लेटर किसको लिखती है, वांडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिखती है। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। ये लेटर किस चीज के बारे में लिखा जाता है, एक दोस्तीपूर्ण लेटर, मित्रवत एक पत्र लिखा जाता है जिसमें वांडा को उस प्रतियोगिता की जानकारी दी जाती है और लिखा जाता है कि कैसे उसने इस प्रतियोगिता को जीता है। They told her how pretty her drawings were. वो उससे कहना चाहती थी कि तुमने कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बनाई हैं। And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. और वो उससे पूछती भी है कि अच्छा तुम जिस नई जगह गई हो, अच्छा बताओ क्या तुम्हें वहां अच्छा लग रहा है, क्या तुम वहां बहुत अच्छे से रह पा रही हो, और तुम्हारी नई टीचर कैसी हैं जो तुमको मिली हैं। एक्चुअली
पैगी और मैडी उसको सॉरी लिखना चाहती थी, लेकिन डायरेक्ट सॉरी ना लिख करके उन्होंने क्या किया, एक फ्रेंडली लेटर लिखा। और उन्होंने क्या किया, उस लेटर पे बहुत सारे क्रॉस बनाए। क्रॉस मीन फ्रेंडशिप का साइन बनाया कि वो उसको अपना फ्रेंड मानती हैं। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. अब क्या होता है, ये पत्र लिख करके वो उस बड़ी सिटी का नाम वांडा पेट्रोन्स्की को मिले, लिख करके वो लेटर बॉक्स में डाल देती हैं। और ऐसा करने के बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी आंसर प्राप्त, कोई भी वहां से कोई दूसरा पत्र प्राप्त नहीं होता। लेकिन वो जो लेटर था, वो लेटर भी मैडी और पैगी के पास वापस नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि वो लेटर जिसको भेजा गया है वो क्या हो गया, उसको मिल चुका। लेकिन वांडा जो थी वो क्या हो गई थी, हो सकता उसने बेरुखी में उनको कोई आंसर ना किया हो। अब क्या होता है, इस बात को बहुत दिन गुजर जाते हैं, पैगी लगभग भूल जाती है, लेकिन मैडी के मन में कहीं ना कहीं वांडा के लिए दोस्ती कायम रहती है, वो उसके बारे में सोचती रहती है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। Christmas bells and a small trees decorated the classroom. अब धीरे धीरे विंटर जब चालू होती है तो क्रिसमस टाइम आ जाता है, और क्रिसमस टाइम के समय पूरे ग्राउंड में सब जगह क्या मिल जाता है, विंटर के कारण स्नो आ जाती है, यानी बर्फबारी बहुत होती है। उनका जो रूम रहता है, क्लासरूम, और जो पूरी स्कूल रहती है, वो क्रिसमस बेल्स और छोटे छोटे ट्रीज को खूब सुंदर डेकोरेट करके सजाया जाता है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, क्रिसमस टाइम पे अपनी स्कूल को, अपनी क्लासेस को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। अब इसके बाद जब ये दिन हो जाते हैं तो एक लेटर फिर से प्राप्त होता है वांडा पेट्रोन्स्की का, जिसमें अपनी क्लास टीचर के नाम पर लिखा रहता है। तो वांडा क्या लिखती है, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। प्यारी मिस मैसन, आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है। रूम 13 कैसा है, मतलब रूम 13 में रहने वाले लोग कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। अब वो बोलती है कि सभी लड़कियों को बोलना कि जो 100 ड्रेसेस की मैंने डिजाइन बनाई थी वो अपने पास रख लें, क्योंकि मैं अब नए घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ और वहां पर मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर 100 ड्रेसेस हैं जो सारी मेरी क्लोजेट में लगी हुई है। I would like that girl Peggy to have a drawing of the green dresses with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. बोलती मैं चाहूंगी कि जो पैगी नाम की लड़की है उसको ग्रीन कलर की ड्रेस जिसमें रेड कलर की झालर लगी हुई है वो ड्राइंग पैगी को मिले, और ब्लू कलर वाली ड्रेस की जो ड्राइंग है वो किसको मिले, मैडी को मिले। अर्थात पैगी ग्रीन कलर की ड्रेस वाली डिजाइन रखे और जो मैडी है वो ब्लू कलर वाली ड्रेस की डिजाइन रख ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलिश विथ यू। इस क्रिसमस में मैं अपनी स्कूल को बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो नई टीचर है वो आपके जैसी नहीं है। शायद मैं ये बताना चाह रही थी कि मिस मैसन जो है वो ज्यादा अच्छी टीचर है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस आपको और सबको, आपकी वांडा पेट्रोन्स्की। और ऐसा कह के वांडा का जो खत है वो किसके नाम आता है, मिस मैसन के नाम पर, जहां पर वो अपनी सारी ड्राइंग्स को सारे बच्चों में बांट देना चाहती है, और स्पेशली जो 2 ड्राइंग रहती है वो पैगी और मैडी को बांट देती है। अब पैगी और मैडी को अंदर से गहरा धक्का लगता है कि उसको हमेशा पैगी क्या करती थी, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, अर्थात उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। सेम चीज मैडी भी वहां खड़ी रहती थी और मैडी को भी ये दुख लगता था। तो मैडी ने ये सोच लिया था कि आज के बाद मैं पैगी का किसी भी गलत चीज में साथ नहीं दूंगी। कुछ भी हो, वांडा से अगर मैं सॉरी नहीं बोल पाई तो क्या, लेकिन अगर कभी भी किसी बच्ची का इस ढंग से मजाक उड़ाया जाएगा तो मैं पैगी का विरोध करूंगी, भले ही मेरी दोस्ती पैगी से टूट जाए, और मैं हमेशा सच का साथ दूंगी। अब मैगी और पैडी और सभी बच्चियां उस ड्राइंग को अपने घर ले जाती हैं, पैगी भी लगा देती है, और मैडी भी अपनी उस नीली ब्लू ड्रेस वाली जो रहती है उसको अपने एक दीवार के ऊपर लगा देती है। जैसे ही वो दीवार के ऊपर लगाती है उसका कमरा बहुत संजीदा हो जाता, बहुत लाइवलीनेस दिखने लगती है।
She had scarcely noticed the face and the head of the drawing, but it looked like her Maddie. It really looked like her own mouth. जब मैडी घर में ले जाकर के वांडा पेट्रोन्स्की की बनाई हुई ब्लू ड्रेस वाली डिजाइन लगाती है और ध्यान से देखती है कि उसका जो चेहरा रहता है और उसका जो हेड रहता है ड्राइंग का, वो बिल्कुल जस्ट लाइक मैडी की तरह ही दिखाई देता है। वो एकदम से शॉक्ड रह जाती कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा है, बिल्कुल मेरा फेस बनाया हुआ है। क्या वांडा ने सच में मेरा फेस लेकर के मेरी ड्राइंग बनाई थी? ऐसा सोच करके वो कहाँ जाती है? दौड़ के मैडी के पास जाती है, पैगी के पास जाती है। पैगी के पास भी जाके बोलती है, लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। पैगी से भी बोलती है, अरे अरे तुमने वो ड्रेस देखी, तुमको जो ड्राइंग मिली उसमें तुमने देखा, उसमें बिल्कुल तुम्हारे जैसा चेहरा है, अर्थात उसने तुम्हारा फेस बनाया है, और मुझे जो ड्राइंग दी है उसमें उसने बिल्कुल जस्ट मेरा फेस बनाया है। ये तो हम दोनों के फेसेस उस लड़की ने बना के दिए हुए हैं। तब पैगी बोलती कि हाँ हाँ हो सकता है, क्योंकि पैगी थोड़ा सा उस चीज को शो नहीं करना चाहती थी। तो कहती हाँ तुम क्या सोचती हो, तुम ये सोचो ना कि ये जो ड्रेस चेहरा इसने हमको बना के दिया है ना, अगर मैं उससे 100 ड्रेस के बारे में बार बार नहीं पूछती तो शायद वो ये कंटेस्ट नहीं जीत पाती, शायद वो प्रतियोगिता ही नहीं जीत पाती। मतलब पैगी अभी भी अपने आप को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जो वांडा रहती है, वांडा हर किसी को उसके फेस वाली ड्राइंग गिफ्ट करती है, और जो मैडी रहती है उसके बाद ये संकल्प लेती है कि कहीं ना कहीं वांडा के साथ जो गलत हुआ है उसको दोबारा किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए मैं हमेशा उस चीज के लिए तैयार रहूंगी। मैं किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दूंगी यदि वो किसी दूसरे के साथ गलत करने जा रहा होगा। तो बच्चों ये थी एक बहुत सुंदर सी स्टोरी 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 पार्ट 2। मुझे आशा है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा मजाक बनाना पसंद नहीं करेंगे। थैंक यू।